जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हम सब वीडियो में देखिए सांख्यिकी के कुछ जो है टर्म को जानेंगे, ठीक है, यानी स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यह जो चैप्टर होता है ना डेली में अक्सर आपको देखने को मिलता है। देखिए क्या है, कहता है माध्यिका बहुलक परिषद, ठीक है। तो देखिए एक एक करके हम लोग जानते हैं माध्य क्या होता है। माध्य एक तरह का क्या होता है, औसत ही होता है, ठीक है। और औसत आप लोग पढ़े हैं, औसत क्या होता है, सभी संख्या जो डाटा दे रखा है, इस तरह से एक डाटा दे रखा है, ठीक है, हमें एक डाटा दे रखा है। तो डाटा में औसत हम लोग ज्ञात करते हैं सभी का जो डाटा दे रखा है उसका योगफल बटे सभी संख्या, यानी इनका जितने भी डाटा दे रखा है उनका योग कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, और जितने भी इनका जो नंबर होंगे ना उसको हम भागा कर देंगे। देखिए एक एक करके समझते हैं। जैसे आपको माध्य, ठीक है, माध्य इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, ठीक है, इसको मीन, और इंग्लिश में औसत को बोलते हैं एवरेज बोलते हैं, ठीक है। और दोनों चीज एक ही होता है, यानी आपको माध्य ज्ञात करने के लिए सभी का योग कर लेते हैं। सभी का जो ये कितने होते हैं, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 15, 15 प्लस 7 22, 22 4 कितना हो गया, 26, 26 1 27, और ये 27 प्लस 4 31, 31 प्लस 4 35, यानी 35 और बटा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है। तो आप जानते हैं 100 या 10 इस तरह से जब भागा हम लोग करते हैं तो सिंपल से क्या करते हैं, इस तरफ से हम लोग एक दशमलव दे देते हैं, ठीक है। यही रहता 335 पॉइंट क्या रहता है, 100 रहता है। तो 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग दे देते हैं क्या, 0.35, ये मेरा क्या आंसर हो जाता है, ठीक है। 10 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव कर देते हैं पीछे से। तो आपको ज्ञात क्या होगा, माध्य आपको ज्ञात होगा 3.5 मेरा ज्ञात होगा, ये माध्य को, ठीक है। आप लोग हम माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो डाटा दे रखा है आपको, है ना, ये जो डाटा दे रखा है आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले सजा देना है, ठीक है। यानी आप देखिए बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाते हैं। हम लोग लिखते हैं क्या, बढ़ते क्रम में, देखिए इसको सजाते हैं। बढ़ते क्रम कैसे है, इसमें सबसे छोटा कौन सी है देखते हैं, इस डाटा में सबसे छोटा हम लिखते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम। देखो क्या है साथी, पहले 0 है, ठीक है, कोमा 1 है, 1 है, क्योंकि एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, और उसमें फिर देखते हैं लोग क्या है, 2 है, नहीं 3 है, 1 2 2 है, 3 1 और 2 देते, ठीक है, 3 2 मत बदलेगा। 4 कितने मत, 1 2 3 है, 1 2 3 4 मरतबा, 3 जो है ना 4 मरतबा दे रखा है, ठीक है। आप देखिए और इससे बड़ा कौन सी है, आप 7 है तो लिखिए 7, ठीक है, 7, और उसके बाद क्या है 8, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ऊपर में भी क्या है, हम गिनती किए तो 10 ही हुआ था। आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम आप इसे लिखिए, सजाइए, और उसके बाद क्या कीजिए, देखिए जितने है ना, इसको माध्य का कहने का मतलब होता है मध्य में, मीडियम। एक इसको हम इस तरफ से चार्ट छाट लेते हैं, और इस तरफ से हम क्या करते हैं, चार्ट को निकालते हैं। बीच में क्या मेरा बचा, 2 ही संख्या बचा, 3 और 4, 3 और 4, इनका एवरेज क्या कर लेंगे, ये मेरा क्या है, माध्यिका होता है, ठीक है, माध्यिका, माध्यिका मेरा क्या होगा, ठीक है, ये 3 प्लस 4 का एवरेज, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं 7/2, यानी इसका मतलब है कि 3.5 मेरे क्या माध्यिका ज्ञात होगा, ठीक है। और देखते इसमें यदि जो 9 रहता यानी डाटा 9 ही रहता, ठीक है, 10 तक नहीं रहता, तो हम इस तरफ से क्या है 4 खींच लेते, 4 तरफ 4 इस तरफ से, और बीच में मेरा क्या होता, मेरा माध्यिका ज्ञात हो जाता, ठीक है। यानी 2 रहता तो दोनों को जोड़ते हैं, 2 बच गया था ना, 4 इधर से लिए और 4 इधर से लिए, तो बीच में मेरा क्या बचा, 3 और 4 बचा। तो इन दोनों को क्या किए, एवरेज कहते हैं, 4 और 3 का एवरेज क्या कर लिए, दोनों को हम डिवाइड कर दिए 2 से, क्योंकि एवरेज क्या करने 2 से बाहर करेंगे, 3 और 4 को लेकर के, यानी माध्यिका आपको 3.5 हो गया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं। देखो बहुलक क्या होता है, जो डाटा में अधिक मर्तबा रिपीट हुआ है, ठीक है, यानी जो संख्या ज्यादा मर्तबा है वही मेरा बहुलक हो जाता है, ठीक है। सिंपल से बहुलक, बहुलक
यानी डाटा में सबसे बहुत मरतबा जो रिपीट हुआ है, ठीक है, सिंबल से फंडा है। तो रिपीट ज्यादा मरतबा कौन है, देख लेते हैं, 4 जो है ना ज्यादा मरतबा रिपीट हुआ, इसका मतलब क्या, बहुलक मेरा 4, सिंपल सी। और प्रेशर क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। देखो रेंज, तो रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी इसको कह सकते हैं ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, सीमा घटाओ निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा, निम्न सीमा, यानी आप कह सकते हैं क्या, बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। तो डाटा में आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो आपको देख रहा है 8, यानी ऊपरी सीमा आपको 8 दे रखा है, माइनस सबसे छोटी सीमा क्या है 0, यानी 0 आप घटा दें, इस तरह से क्या है आपको 8 प्राप्त हो गया, रेंज आपको प्राप्त हो गया। तो आप माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, जो डाटा दे रखा है उनका योगफल बटे क्या है, जितनी संख्या दे रखा है उसको हम डिवाइड करके पूछ सकते हैं। और बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कब से जाते हैं, जब हमको माध्यिका ज्ञात करने के लिए रहता है तब हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस तरफ से माध्यिका ज्ञात। और बहुलक क्या होता है, जो ज्यादा मतलब उस संख्या में, वो डाटा में जो रिपीट हुआ है ना उसको हम लिख लेते हैं, यानी ज्यादा मतलब कौन सा रिपीट हुआ था, संख्या 4 हुआ था, तो संख्या 4 मेरा क्या हुआ, बहुलक होगा। अब देखो रेंज, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है साथियों, प्रेशर होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 8 माइनस क्या 0, यानी क्या हुआ 8 मेरा क्या, आपको रेंज प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए इस पे कुछ आधारित प्रश्न है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक करके सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, कहता है यदि नंबर 3, 6, 7, 11, x, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है, ठीक है। आरोही क्रम कहने का मतलब क्या, बढ़ते क्रम में है, और उनकी माध्यिका तेरे हैं, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। देखो क्या डाटा आपको दे रखा है, देखो क्वेश्चन में क्या है साथियों, क्वेश्चन में है 3, 6, 7, 11, x, 15, 19, फिर क्या दे रखा है 20 और 20 दे रखा है, 25 और 28 दे रखा है, और ये कहा क्या, ये क्या है बढ़ते क्रम में, तो x का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो और माध्यिका भी क्या है आपको 13 दे रखा है, देखिए माध्यिका, ठीक है, माध्यिका। तो आप माध्यिका और आप जानते हैं माध्यिका क्या होते हैं, तो माध्यिका जो होती है उसके मध्य में जो स्थित होता है, पहले डाटा देख लेते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हम 4 इस तरफ से छांट लेते हैं और 4 क्या है इस तरफ से छांटते हैं, ठीक है। बीच में मेरा क्या बचा, ये दोनों बच गए, यानी x प्लस 15, हम कह सकते हैं x प्लस 15, दोनों को एवरेज ज्ञात करते हैं, बटा 2 ज्ञात करते हैं। तो एवरेज पर हम जानते हैं जो डाटा दे रखा है, कितने डाटा दे रखा है, तो 2 को डाटा दे रखा है, x और y, x और 15 दे रखा है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। देखिए माध्यिका जो है ना आपको दे रखा था 13 दे रखा माध्यिका, ठीक है, माध्यिका आपको 13 दे रखा, और ये माध्यिका कितना x प्लस 15 बटे क्या 2, यानी आप कर सकते हैं क्या, दोनों को जब हम तिरछा से गुना करते हैं तो 36 बराबर क्या आता है, जब तिरछा से गुना करते x प्लस 15, ठीक है। आप देखो x का वैल्यू क्या हो जाएंगे साथियों, तो 15 इस तरफ सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 26 माइनस क्या है 15, कर सकते हैं क्या 5 में से 6 घट 1 में से आप फिर क्या 2 में से 1 घटाएं 1, यानी 11 मेरा क्या है आपको माध्यिका प्राप्त, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर, देखो दूसरा में क्या है, कहता आरोही क्रम व्यवस्थित प्रेक्षणों में एक सेट 11, 12, 14, 15 x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 3 और 20, 23, 25, 27 की माध्यिका सत्य x का मान ज्ञात करें। देखो सिंपल से x का मान हमें ज्ञात करना, आरोही क्रम में दे रखा है। क्वेश्चन क्या है साथियों, देखो डाटा हम पहले इसको लिखते हैं, क्या है डाटा, तो 11, 12, 11, 12, फिर क्या है साथियों 14 है, 15 है, फिर क्या दे रखा है x प्लस 1 दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है, x प्लस आपको 3 दे रखा है, 20 है ना, 23, फिर क्या है साथियों 25 है, और क्या है 27 है, ठीक है, 27 है। माध्यिका क्या रहेगा, देखिए
माध्यिका और दे रखा, माध्यिका आपको दे रखा है, माध्यिका दे रखा है कितना है, माध्यिका आपको 17 दे रखा है, ठीक है। तो कहता है क्या, इसका x का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले देखते हैं डाटा कितने देखा है। डाटा आपको कितना देखा है, 1 2 3 4 5, ये इसको एक ही गिनेंगे, ठीक है, 5 6, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो बस क्या करेंगे हम लोग, 4 इस तरफ से 4 करेंगे, 4 इस तरफ से, ये 4 हो गया और इस तरफ से 4, 1 2 3 4, 4 इस तरफ। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सम करके हम बटा 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है 10, तो बीच वाले क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे ना, तो हम ज्ञात करते हैं माध्यिका से, ठीक है, माध्यिका, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर यानी x + 1 + x + 3, ठीक है साथियों, बटा क्या कर देंगे हम, बटा 2 करेंगे, क्योंकि टर्म दोनों टर्म कितने था, 2 ही था, ठीक है, यानी इसको एक ही पढ़े, इसको भी एक ही पढ़े, x + 1 है, x + 3 है, दोनों को एक ही टर्म पढ़ेंगे, तो हम बटा 2 कर देंगे। माध्यिका ओरिजिन में कितना मेरा है, 17 मेरा गिवन है, यानी दिया गया क्वेश्चन में। देखो x + 1 x + 3 यानी x 2x और 1 + 3 यानी कितना होगा साथियों, 4 बटे क्या है 2। तीसरा तीसरी गुना कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें 34 प्राप्त हुआ और इस तरफ हुआ x + 4। जब आप इसको इस तरफ माइनस में, इस तरफ क्या होगा, ये प्लस है, इस तरफ माइनस में, यानी 2x करने का मतलब क्या है 30, यानी x का वैल्यू कितना हो गया साथियों, इसको काटिएगा 15 दूनी 30, यानी x का वैल्यू आपको 15 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी इस तरह से क्या आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित पदों में माध्यिका निर्धारित की गई थी 32 12 23 17 28 25 43। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह है गलती से 17 लिखा गया था, तो अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगा, यानी आपको 29 की जगह क्या लिखा गया था, 17 लिखा गया, गलत लिखा गया था, तो कहता है अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो डाटा आपको क्या दे रखा है साथियों, डाटा जो है ना आप पहले लिख लीजिए, क्या है 32 कोमा है, क्या है 32 12, फिर क्या है 23 17 और 28 कोमा 25 43, ठीक है 43 है। आप परिवर्तित, हाँ 43 से बाद में यह पाया कि 29 की जगह क्या है 7 लिखा है, इसको क्या कीजिए हम जो है ना क्या कर रहा है, इसमें 7 लिखा है तो परिवर्तित माध्यिका क्या होगा, यह फाइंड करना है। देखो तो माध्यिका फाइंड करने की इसकी जगह क्या आपको लिखा गया था, तो 17 की जगह 29 की जगह 17 लिखा गया, ठीक है, 29 की जगह 17 लिखा है, यानी यहाँ पे क्या है 29 लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपको 17 लिखा है, इसका मतलब क्या है यहाँ 29 होना चाहिए था। आप देखो इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम सजाते हैं, पहले हम लिखेंगे क्या, बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम, तभी तो पता चलेगा कि इसका माध्यिका क्या होगा। हाँ लोग पहले क्या करते हैं, इसमें बढ़ते क्रम का ये आज जो 17 था ना वो 15 हो गया, 29 हो गया, क्योंकि 29 की जगह 17 लिखा गया था, क्वेश्चन में बोल रहा है। देखो साथियों हम लोग पहले लिखेंगे 12 कोमा, इसके बाद कौन सी है 23, ठीक है, 12 के बाद 23, ये तो 29 हो गया ना, ठीक है 23, और फिर क्या है आपको 25, हाँ 25, फिर 28 लिखा गया, फिर क्या है आप लिख सकते हैं 29, है ना, ये 29 लिख सकते हैं, फिर क्या है 32, फिर क्या है 43, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब माध्यिका ज्ञात कर लीजिए, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका कहने का मतलब क्या आता है मध्य में, इस तरफ क्या है टोटल 7 है, इस तरफ से आप 3 छाटिए, इस तरफ से भी आप 3 छाटिए, तो माध्यिका आपको कितना हुआ, बीच वाला ज्ञात हो गया, यानी कितना हो गया 28, ये मेरा आंसर। रेंज बताया, रेंज जो होता है ना ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, यानी सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। क्या है डाटा दे रखा साथियों, कहता है 10 कोमा 21 कोमा फिर क्या है 5 1 फिर 3 17
फिर 19 2 है ना। कहता है रेंज बताइए, ठीक है, रेंज यानी परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर आप ज्ञात करते परिसर, परिसर यानी उच्च सीमा, यानी आप कह सकते उच्च सीमा माइनस निम्न संख्या, बड़ी संख्या संख्या माइनस क्या है छोटी संख्या। देखो सर ये जो डाटा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखें 21 है ना, 21 माइनस छोटी संख्या क्या देखा है 1 दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो परिसर क्या था वो कितना हुआ मेरा 20 पाई, ठीक है। अब देखो और कोई क्वेश्चन है, हाँ देखो 14 फ्रैक्शन हो यानी ऑब्जर्वेशन का माध्य 11, इनमें एक नया फ्रैक्शन जोड़ा जाता है, नया माध्य 12 हो जाता है, तो 15वां फ्रैक्शन क्या होगा ये फाइंड करना पड़ेगा। देखो क्या है गौर से समझते हैं हम लोग, क्या है साथियों, कहता है 14 फ्रैक्शन हो यानी ऑब्जर्वेशन का मान 11 है, इनमें एक नया फ्रैक्शन और जोड़ा जाता है, नया फ्रैक्शन 12 हो जाता है, तो 15वां फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं योग यदि हम ज्ञात करते हैं सभी का योग, इस एवरेज आप पढ़े हैं ना, तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो माध्य जो जितना भी माध्य था ना उसको n से हम गुना कर देते हैं। जैसे देखिए आपको 2, 3, 4, 5 इस तरह से है, ठीक है। इसका योग कितना होगा, योग कितना होगा पहले जो कितना होगा 5, ये 2 5, 5 + 7 9, 9 4 14, 9 5 14 9, इनका योग कितना होगा 14 होगा, ठीक है। ये कितना है 14, इसका माध्य कितना होगा, तो माध्य कितना होगा देखो, माध्य जब क्या करते इन सभी का योग कर, इन सभी का योग कितना होगा तो 14 बटे कितना है 4, ठीक है, बटा 4 करते हैं क्योंकि सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं का 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं, इसको कितना 7 बटे 2 यानी 3.5 कर सकते हैं, ठीक है। तो योग ज्ञात करने के लिए ऐसे में योग ज्ञात करने के लिए यदि जो आपको माध्य दे रखा है, माध्य दे रखा है तो 4 से आपको गुना करना पड़ेगा, यानी योग बड़ा क्या होता है माध्य गुना क्या n क्या है जितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 मतलब n का वैल्यू क्या 4 होगा। तो योग ज्ञात करने के लिए माध्य आपको कितना है 3.5 गुना n कितना है 4, तो 4 से गुना करेंगे, इसको हम मूव करते हैं बटा 10, इसको करेंगे 2 3 4, इसको 5 10, इसको काटिए 5 7 35, यानी 7 में 14, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं उसका योग। आपको माध्य दे रखा है तो n से गुना कर देना है, ठीक है। माध्य इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, माध्य दे रखा है तो n से आपको गुना कर देना है, योग बड़ा क्या था माध्य गुना n, माध्य गुना n, योग बड़ा माध्य गुना n, यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाइड कर दिए, ठीक है। तो देखो इसी तरह का क्वेश्चन जो है अभी आया है, क्या कहते हैं कहता है 14 फ्रैक्शन यानी ऑब्जर्वेशन का माध्य क्या है 11 है और एक नया फ्रैक्शन जोड़ा जाता है तो 12 हो जाता है, ठीक है। तो हम कहता है 15वां फ्रैक्शन क्या होगा ये फाइंड करना पड़ेगा। 14 फ्रैक्शनों का माध्य कितना है देखो, 15वां फ्रैक्शन निकालें, 15वां फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 15वां फ्रैक्शन आपको देखना ये फाइंड करना है। और कहता है 14 फ्रैक्शनों का माध्य जो होता है ना वो माध्य कितना है 11 है, तो हम लोग लिखते हैं 14 फ्रैक्शनों का माध्य कितना है 11 है, घटाओ देखो एक नया फ्रैक्शन जोड़ा जाता है, एक नया फ्रैक्शन जोड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है 14 फ्रैक्शन पहले था तो आप फ्रैक्शन कितना हो गया 15 गुना, तो इनको जब एक नया फ्रैक्शन जोड़ा जाता है इनका माध्य हो जाता है 12, ठीक है। तो 15वां फ्रैक्शन को हम ज्ञात करते हैं आसानी से 15 गुना 30, 15 एकम 15 और 15 + 3 28 हो गया, कैरी 3 था ना, माइनस 14 एकम 14 के 4 1 14 एकम 14 14 एकम 15, आप घटा देते हैं यानी 0 में से 6 4 को घटाएं 6 और 7 में से 5 को घटाएंगे तो इतना क्वेश्चन इस तरह में बनाते हैं। कहता है 12 फ्रैक्शनों का माध्य 15 है, इनमें एक फ्रैक्शन और जोड़ा जाता है तो नया फ्रैक्शन का माध्य 16 हो जाता है, तो कहता है यहाँ पे कहता है 13वां फ्रैक्शन क्या होगा ये फाइंड करना पड़ेगा। देखो क्या है साथियों नया क्वेश्चन आया, कहता है 12 फ्रैक्शनों का माध्य 15 है, ठीक है, और 13वां फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। 13वां फ्रैक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो इसमें क्या है साथियों 12 फ्रैक्शनों का माध्य 15 है, ठीक है। तो 12 पहले देखते हैं 12 फ्रैक्शनों का माध्य कितना है, 12 फ्रैक्शनों का माध्य जो है 15 है, तो 15 से गुणा कर देते हैं,
ठीक है, आप जानते हैं योग बराबर क्या होता है, माध्य गुना n होता है, माइनस 12 फ्रैक्शनों का माध्य 15 है, इसमें एक और जोड़ा जाता है, एक फ्रैक्शन और बढ़, इसका मतलब क्या है, 13 बन जाएगा। ठीक है, देखिए इनका माध्य कितना बन जाता है, 16 बन जाता है। कहते 13वां फ्रैक्शन क्या होगा, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो 13वां फ्रैक्शन क्या होगा साथियों, देखो इन दोनों को 16 की 28 का 8 कैरी 4, 16 कम 16 प्लस 4 20 घटाओ 15, इन दोनों को जब गुना करके कितना होगा 180। अब जस्ट गुना के देखो, जब आप इसको घटाइएगा 8 में से 0 घटाए 8 और ये 0 हो गया ना, ठीक है, ये आगे से कैरी लेगा, यानी 10 में से 8 गया था 2, एक में एक कैंसिल। यानी इस तरह का क्वेश्चन आपको डेली में अक्सर देखने को मिलेगा, जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।